Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start the new topic, and that is development of resources. Development of resources, you know, development means विकास, resources means संसाधन, संसाधन के विकास. तो इसके पहले हम ये जानेंगे कि संसाधन का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है और कैसे हमारे जीवन की गुणवत्ता को, हमारे जीवन की क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को वो कैसे बनाए रखता है. सो सी, resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gifts of nature. ये हम सब जानते हैं कि संसाधन का हमारे मानव सर्वाइवल में, हमें जीवित रहने के लिए, बने रहने के लिए और हमारे जीवन की दशा को सुधारने के लिए, दिशा को ठीक करने के लिए संसाधन का बड़ा ही अहम रोल होता है. जैसे सर्वाइव की जहाँ तक बात आती है, सर्वाइवल की बात आती है, तो जल क्या है? ये भी एक रिसोर्सेज है. और हम जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए, इस पृथ्वी पर सर्वाइव करने के लिए जल जरूरी है. इसीलिए उसको कहा भी जाता है वाटर इज लाइफ, यानी जल ही जीवन है. और ये सबका मानना भी है कि जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ओनली, I am talking about natural resources. There are so many resources which are made by human beings also. All the natural resources are free gifts of nature. ये प्रकृति के उपहार होते हैं मानव के लिए. As a result, इसके परिणाम स्वरूप human beings use them indiscriminately, and this has led to the following major problems. इसके परिणाम स्वरूप मानव क्या करता है? अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग करता है अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, जिसकी वजह से कई बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं. पहला जो है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज के तहत ग्रीड, लालच. और लालच के वजह से क्या होता है? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों में कमी होती है. क्योंकि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम जानते हैं कि सभी रिन्यूएबल नहीं होते. अधिकांश नॉन रिन्यूएबल हैं. इसलिए यदि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी लालच की पूर्ति के लिए अंधाधुंध इन संसाधनों का यदि हम प्रयोग करते हैं, और वो भी कुछ ही लोगों के द्वारा, तो निश्चित रूप से उसमें संसाधनों में कमी आती है. एक बड़ी समस्या पैदा होती है. और जो बड़े बड़े लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वही अपने ऐशो आराम के लिए, अच्छे इनकम के लिए वे अंधाधुंध संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आप देखते होंगे, जिस रफ्तार से जंगलों, पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसका दुष्प्रभाव भी लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों को फायदा देने के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही है. इंडस्ट्री बैठाने के नाम पे, डैम बनाने के नाम पे, ये भी एक विकास है. लेकिन हमको दूसरे पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि प्रकृति में असंतुलन पैदा न हो. दूसरा पॉइंट है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, which in turn divided the society into two segments, that is haves and have-nots, or rich and poor. ये भी हम जानते हैं कि आज संसाधन उन्हीं के पास है जिनके पास पैसा है, जिसके वजह से समाज दो भागों में बढ़ जाता है.
एक जिसके पास है, दूसरा जिसके पास नहीं है। जिसके पास संसाधनों की कमी है, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो गरीब होते हैं, और जिनके पास संसाधन ही संसाधन होते हैं वो अमीर होते हैं। तीसरा पॉइंट है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्रेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे अमेरिका है आज सबसे विकसित राष्ट्र है, और विकास के लिए वो हर तरह से प्रकृति से समझौता कर लेता है। अपने विकास के लिए वो कुछ भी करने को आज तैयार है। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज लगाने, हम जितना इंडस्ट्रीज लगाएंगे उतना ही उससे स्मोक निकलेगा, एयर पॉल्यूट होगा। और आप जानते हैं कि जंगलों की कटाई होती है, वहाँ इंडस्ट्री लगाई जाती है, इससे भी असंतुलन पैदा होता है, जिसके वजह से ये इंडस्ट्रीज के वजह से, एसी के वजह से, एसी कमरा, एसी गाड़ी, एसी रूम, हम जानते हैं कि ये जो एसी है इसमें जो गैस है ये ओजोन लेयर को प्रभावित करता है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग का संकट पैदा होता है, पॉल्यूशन का पैदा होता है, और जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी प्रभावित होता है। जो इंडस्ट्रीज से तत्व निकलते हैं जो दूषित होते हैं, वो जाके पानी में मिलते हैं, नदियों में मिलते हैं, उसको भी दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं, और वो जहाँ जहाँ जिस मार्ग से होता है जाता है, जमीन को भी वो प्रभावित करता है, प्रदूषित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक का जो यूज करते हैं, प्लास्टिक क्या करते हैं, हम ऐसे फेंक देते हैं, बाहर खेतों में जाता है, तो वहाँ खेत की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। इस तरह से ये तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा जो पॉइंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, लगातार। डेवलपमेंट का होता है विकास। विकास ऐसा होना चाहिए जो सतत चलता रहे, रुके नहीं, और वर्तमान के विकास के वजह से फ्यूचर के डेवलपमेंट पे, फ्यूचर के पीढ़ियों पे कोई दुष्प्रभाव न पड़े, ऐसे विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, and development in the present should not compromises with the needs of the future generation। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही हमें सतत विकास करना चाहिए, और वर्तमान के ही केवल विकास को नहीं देखना चाहिए, हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए, और उनकी ज़रूरतों से हमें कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम जो भी विकास करें, जो भी संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, हम उतना ही करें, उसी स्पीड से विकास करें, ताकि ये संसाधन, ये विकास का जरिया भविष्य में भी मिल सके। जिन संसाधनों का हम भोग करते हैं, उन संसाधनों का उपयोग फ्यूचर के लिए भी करने के लिए बचे। यदि ऐसा विकास होता है तब उसे सतत विकास कहते हैं। इसी को लेके रियो दी जनेरियो जो ब्राज़ील में पड़ता है, उसमें सन 1992 में अर्थ समिट हुआ था। समिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन, क्योंकि जिस तरह से
पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है, जिस तरह से सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, कैसे समाधान किया जाए, इसको लेके सन 1992 में रियो दी जनेरियो जो ब्राज़ील में है उसमें शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें एजेंडा 21 कंसेप्ट भी रखा गया था। इस एजेंडा 21 में क्या था, इसमें ये होता है, देखिए यहाँ एजेंडा 21 में ये होता है कि जो सम्मेलन होता है शिखर सम्मेलन, उसमें लगभग 1992 में जो हुआ था, इसमें लगभग 100 देश इसमें शामिल हुए थे। और इस सम्मेलन में जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने यहाँ की समस्याएं उठाती हैं। उसमें डिक्लेरेशन साइंड एट रियो दी जनेरियो 1992, वहाँ घोषणाएं भी की जाती हैं, उस पर चर्चा भी होती हैं। किस चीज़ के विषय में चर्चा होती हैं? सारी गवर्नमेंट जो होती हैं, लोकल गवर्नमेंट अनेक देशों की, वो एनवायरनमेंट को लेके, पर्यावरण को लेके, कि पर्यावरण किस तरह से उसको हम सेफ रखें, उसको डैमेज होने से बचाएं, पॉवर्टी गरीबी को कैसे दूर करें, डिजीज़ बीमारियों से हम कैसे निजात पाएं, अपने देशवासियों को कैसे हम सुरक्षित रखें, संपन्न बनाएं, शिक्षित बनाएं। तो इस एजेंडा में सबका था अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस एजेंडा में यही चर्चा हुआ कि हमें वैश्विक सतत विकास को कैसे अचीव करना है, इसको लेके एजेंडा 21 के तहत समिट में, अर्थ समिट में चर्चा हुई, इस पे बात हुई और उसी के आधार पे गवर्नमेंट्स अपना काम करती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं रिसोर्सेज प्लानिंग लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।